नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कृतिका। एक शर्मनाक वाकया जो है वो जम्मू के रिहाड़ी इलाके से ये बात जो है वो आ रही है, जहां पे एक 20 साल की एक विवाहित लड़की के साथ एक विवाहित लड़के ने जो है वो दुष्कर्म किया है। और ये बात जो है वो जम्मू के रिहाड़ी की है। लास्ट मंडे को शाम अराउंड 5 बजे उस लड़की का कहना है, जिस अकॉर्डिंगली उसने कंप्लेंट फाइल करवाई है। उसमें ये कहना है कि शाम 5 बजे का समय था, वो महिला अपने रूम में थी और एक अन्य व्यक्ति जो उसी घर में रेंट पे रहते थे वो वहाँ पर आते हैं किसी बहाने से और उसके बाद ज़बरदस्ती जो है उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। उस महिला ने जो है वो कंप्लेंट फाइल कराई है। हालांकि पूरी जो बात है मैं आपके सामने रख दूं कि जो महिला है वो फिलहाल पुंछ मंडी इलाके की रहने वाली है और जो व्यक्ति है वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो जो है वो जम्मू के रिहाड़ी इलाके में एक घर में रेंट पर रह रहे हैं। तो एक महिला जो है वो भी विवाहित है, जो दूसरा एक्यूज है वो भी विवाहित है। दोनों रिहाड़ी के इलाके में रह रहे हैं, फिलहाल एक घर में रेंट पे रह रहे थे। तो किसी बहाने से जब वो महिला घर पे अकेली थी, वो व्यक्ति किसी बहाने से उनके रूम में आते हैं तो उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में जब वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ आवाज़ें लगाती है तो किसी अन्य महिला को आते देखकर वो एक्यूज जो है वो वहाँ से भाग जाता है। तो उस महिला के साथ अन्य महिला आके एक कंप्लेंट फाइल करवाती है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करवाने के बाद उस व्यक्ति की जो है वो तलाश जारी है, क्योंकि वो व्यक्ति फिलहाल इस समय उस घर में नहीं है। उनके दोस्तों से, उनके परिवार वालों से इस बारे में जो है पूरी जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार उस व्यक्ति ने आपको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की और वो कहाँ का है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो महिला है वो अपने हस्बैंड के साथ जो है इस समय जम्मू के रिहाड़ी इलाके में किसी रेंट के घर पे रह रही है और जो अन्य व्यक्ति है वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है एक्यूज्ड, और वो भी उसी घर में रेंट पर रहता था। महिला के जो हस्बैंड है उनके परिवार में उस समय वहाँ कोई नहीं था, किसी कार्य से वो बाहर गए थे और इसी सिचुएशन का फायदा उठा के वो व्यक्ति उनके रूम में गया और इस तरह से दुष्कर्म करने की कोशिश जो उनके साथ की। फिलहाल जो वेरिफिकेशन रहती है पुलिस में, जो कंप्लेंट फाइल करवाई है, कंप्लेंट फाइल करवाने के बाद उन महिला का मेडिकल भी किया गया और मेडिकल के बाद उनकी कंप्लेंट को फाइल कर लिया गया है और उसके बाद उस एक्यूज को लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लास्ट मंडे की ये वारदात है, ये इंसिडेंट हुआ है। और अब आपको याद भी होगा कि कुछ दिन पहले की मैं बात करूं तो कश्मीर में भी जो है वो एसिड अटैक की बात सामने आई थी। एक महिला अपने घर पे थी, उनके साथ भी दुष्कर्म करने की ऐसी इंसिडेंट सामने आई थी, लेकिन कश्मीर में एक्शन तो ले लिया गया है कि वहाँ पर फीमेल दस्ते को डिप्लॉय कर दिया गया है ताकि महिलाओं के साथ किसी भी तरह से कोई दुष्कर्म ना किया जाए। लेकिन जम्मू के लिए कब एक्शन किया जाएगा? फिलहाल इस तरह के मामले आए दिन जो है वो पूरे हिंदुस्तान से देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे दुष्कर्म के हर दिन आए दिन मामले देखने को मिलते हैं, हैरासमेंट के केसेस देखने को मिलते हैं। अभी तक एक कानून क्यों ऐसा सख्त नहीं किया गया है कि ये महिलाएं जो है वो सुरक्षित रहे, या कोई भी इस तरह से करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए कि कानून इतना सख्त हो कि वो व्यक्ति ऐसा करना तो क्या सोचे भी नहीं। तो इससे पहले भी जो है वो लगातार ऐसे केसेस सामने नजर आते ही रहे हैं। एक जस्टिस का ट्रेंड जो है वो चला दिया जाता है, लेकिन जस्टिस जो है वो नहीं मिल पाती है, ना ही महिला को ना ही परिवार वालों को। तो ये केस जो है वो जम्मू के रिहाड़ी इलाके से आया है। महिला जो है वो रेंट पर रह रही थी और अकेला पाए जाने के बाद जो है वो उनका फायदा उठाने की कोशिश की, दुष्कर्म किया। फिलहाल उनकी मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है और उस एक्यूज को लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है और उनके परिवार वालों से कांटेक्ट करने के लिए या उनसे, उनके दोस्तों से कांटेक्ट करने के लिए जो है वो इस समय पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है और इस बारे में कंप्लेंट जो है वो फाइल हो चुकी है। हालांकि जब भी ऐसे कोई इंसिडेंट होते हैं, हर एक की जुबान पर ये बात होती है कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ जो है वो देखा नहीं जाता है। अब तो जितने भी एक्यूज होते हैं उन्हें हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उन्हें फिर रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह के इंसिडेंट हैशटैग कब तक जो है वो चलते रहेंगे, चाहे वो एसिड अटैक को लेकर है, चाहे वो रेप केसेस को लेकर है, या चाहे हरासमेंट को लेकर है। कानून जो है वो इतने सख्त इस समय क्यों नहीं है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि महिलाओं के साथ इस तरह से दुष्कर्म जो है वो ना हो। और अब तो कहा जाता था कि जम्मू जो है वो सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन अब जम्मू में भी है क्राइम रेट डे बाय डे इंक्रीज
इंक्रीज ही होता जा रहा है, चाहे वो रेप केसेस को हो, थेफ्ट केसेस को, हेरासमेंट केसेस को। डे बाय डे अब जम्मू में भी ऐसे केसेस जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। और इस तरह से जब रेप के केसेस या दुष्कर्म के केसेस जो है वो सुनने को मिलती हैं, एक लड़की कितना इनसिक्योर फील करना शुरू कर देती है। आप लोग जानती हैं कि अपने घर पर रहने के बावजूद भी एक महिला सेफ नहीं रह पाती है। तो उस व्यक्ति की फिलहाल तलाश जो है वो जारी है। और ये जम्मू के रिहाड़ी इलाके से पूरी इंसिडेंट आ रही है, जहाँ पे 20 साल की महिला जो कि विवाहिता है और जो एक्यूज है वो भी मैरिड बताया जा रहा है। तो अब उस व्यक्ति की जांच जो है वो शुरू कर दी और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द उस एक्यूज को पकड़ा जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाएगी। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।